हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज का जो टॉपिक है वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर 2 का। यहां से क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं, एक दो नंबर के तो फिक्स रहते हैं, 101% आना ही आना है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको समझना थोड़ा सा कठिन हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। एक बार आप इसको समझ ले रहे हैं तो भविष्य में आपका कभी भी इस पर अगर कोई क्वेश्चन पुट अप होता है तो आई एम श्योर कि नहीं कटेगा। कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कैसे काम करता है पीएच स्केल, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक बात एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि यदि आपको कोई सॉल्यूशन दिया गया है और उस सॉल्यूशन का नेचर आपको नहीं पता है, चाहे वो एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है और या तो सॉल्ट हो सकता है, लेकिन जो जरूरी बात यह है नोट करने वाली वो ये कि उसमें वो चाहे कुछ भी हो, एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, इट डज नॉट मैटर, लेकिन उसमें हाइड्रोजन आयन भी रहेगा और उसके साथ साथ हाइड्रोक्साइड आयन भी प्रेजेंट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद कर लीजिए। और इसी के बेसिस पे हमारा पीएच स्केल काम करता है। जैसे एक एग्जांपल दिया जाए कि सपोज करो आपको एक सॉल्यूशन दिया गया, उस सॉल्यूशन का नेचर आपको नहीं पता है, आपने उसमें लिटमस पेपर डुबोया और पता चला कि वो ब्लू से रेड लिटमस पेपर हो रहा है तो वो एसिडिक नेचर का है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि भले ही वो एसिडिक नेचर का है, हमें पता है कि एसिड में क्या होता है, H+ आयन ज्यादा होता है, मतलब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, लेकिन H+ आयन के साथ साथ उस एसिड में, उस सॉल्यूशन में OH आयन भी प्रेजेंट रहेगा। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यदि आपको HCl दिया गया और आप उसको H2O में ऐड कर रहे हैं, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये H+ और Cl- में टूटेगा और ये H+ और OH- में ब्रेक करेगा। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा ये H+ सीधा H2O से कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, लेकिन कुछ केसेस में H+ और OH- में ब्रेक करा। अब आप बताओ, यहाँ H+ आयन भी है और ये OH- आयन भी है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये OH- आयन प्रेजेंट रहता है चाहे वो एसिड हो तब भी। अब बेस की बात करें, अगर NaOH दिया गया आपको, जैसे NaOH प्लस H2O, अब इसके केस में क्या होगा, देखो ये Na+ और OH- में ब्रेक करेगा और ये H+ OH- में ब्रेक करेगा। तो देखो यहाँ OH- की संख्या ज्यादा है जबकि H की कम है, H+ की कम है तो बेसिक, लेकिन आप देख रहे हो ना कि इसमें H+ आयन भी है। तो ये मैटर नहीं करता है कि सॉल्यूशन का नेचर क्या है, उसमें H+ आयन भी प्रेजेंट रहेगा और OH आयन भी प्रेजेंट रहेगा। अब बात आती है किस केस में एसिड होगा, किस केस में बेस और किस केस में न्यूट्रल। तो इसी की बेसिस पे हम बता सकते हैं। ये आपको बॉक्स देखना पड़ेगा, यहां देखिए बॉक्स। न्यूट्रल का केस तब होता है जब उस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन का संख्या हाइड्रोजन आयन की संख्या के बराबर हो जाए, या इन सेंस कहें, इन सिंपल मीनिंग कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जब हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो जाता है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। एसिडिक कब होता है, जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहे, किससे, हाइड्रोक्साइड आयन से। और बेसिक कब रहता है, जब हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहे हाइड्रोजन आयन से। अब शुरू करते हैं पीएच स्केल। तो पीएच स्केल को पढ़ने से पहले क्वेश्चन आता है कि क्यों जरूरी था पीएच स्केल, व्हाट वाज द नीड ऑफ पीएच स्केल। उसके लिए आपको एक एग्जांपल लेके समझना पड़ेगा। सपोज करिए मैंने आपको एक बीकर में लेमन जूस दिया और दूसरे बीकर में डाइल्यूट HCl दे दिया या फिर H2SO4 दे दिया। आपने क्या करा, लिटमस पेपर लिया, ब्लू लिटमस पेपर, दोनों में डिप किया और देखा कि दोनों कलर चेंज कर रहे हैं, ब्लू से रेड हो जा रहा है, तो आप बोलोगे भैया दोनों एसिड है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि दोनों एसिड हैं लेकिन कौन ज्यादा मजबूत एसिड है, या फिर कह सकते हैं कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है। तो आप आंसर इसका नहीं दे पाएंगे। इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव पीएच स्केल। 1909 में SP सोरेनसन ने एक स्केल का खोज किया। कौन खोज किया, SP सोरेनसन ने। कब किया, 1909 में। किसका खोज किया, पीएच स्केल का। अब पीएच स्केल क्या था,
उन्होंने किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पीएच स्केल का खोज किया था कि आपको एसिड तो दे दिया गया है, लेकिन कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, इसको पता लगाने में पीएच स्केल मदद करेगा। अब पीएच की बात करते हैं, तो जो पीएच वर्ड है ना, वो देखो पीएच 2 लेटर से मिलकर के बना है। यहां पे पी का मीनिंग होता है पोटेंज, विच इज अ जर्मन वर्ड, ये एक जर्मन वर्ड है, और पोटेंज का मतलब होता है पावर। अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो उसमें पोटेंज का मतलब होता है पावर। पोटेंज कौन सा वर्ड है? जर्मन वर्ड, एनसीईआरटी में ये एनलिस्टेड है। नाउ एच का क्या मतलब है? एच का मतलब है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि जो पीएच स्केल है वो किसके बेसिस पे काम कर रहा है? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे काम कर रहा है। आप बोलोगे भैया वेयर इज हाइड्रोक्साइड आयन? बेस के केस में तो हाइड्रोजन आयन नहीं होता है। बिल्कुल अभी इसी क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया कुछ देर पहले कि ऑल्दो वी डू नॉट नो कि वो सॉल्यूशन का नेचर क्या हो सकता है, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, लेकिन उसमें दोनों हाइड्रोजन आयन भी रहेगा और हाइड्रोक्साइड आयन भी रहेगा। लेकिन जब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा हाइड्रोक्साइड आयन के, तब वो एसिडिक होगा, और जब हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा हाइड्रोजन आयन से, तो वो एसिडिक होगा। इसी का इक्वेशन का ये आंसर था। अब पीएच स्केल कैसे काम करता है इसके बारे में समझते हैं, और इसके लिए मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी का जो डायग्राम दिया गया है उसको बताया है, पार्टिकुलरली एनसीईआरटी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट डायग्राम विच कैन शो कि कैसे काम करता है पीएच स्केल। इससे अच्छा आपको डायग्राम मेरे हिसाब से कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए ये हमने बनाया एक, सबसे पहले बात करते हैं कि पीएच स्केल कैसे काम करता है। तो पीएच स्केल में 0 से 14 तक नंबर्स होते हैं। ये डायमेंशन लेस होता है, इसका यूनिट नहीं होता है, सिर्फ नंबर है, प्योर नंबर होता है। यहां लिख सकते हैं आपकी प्योर नंबर, नो यूनिट डायमेंशन। यूनिट ऑफ डायमेंशन इसका नहीं होता है, प्योर नंबर होता है। 0 से लेकर के 14 तक अलग अलग सेक्शन डिवाइड होता है, और अलग अलग नंबर्स पे अलग अलग हमें वैल्यूज मिलती हैं। कैसे, उसको हम देखते हैं। देखिए ये रहा हमारा एक, कह सकते हैं कि मैंने स्केल बना है पीएच स्केल, और यहां मैंने 0 लिखा, यहां 14 लिखा, और बीच में मैंने मिडिल में 7 लिखा। अब ध्यान दो, यहां ये 0 जो है ना, ये एसिडिक एनवायरनमेंट में आता है, 14 बेसिक एनवायरनमेंट में आता है, और 7 न्यूट्रल है। 7 क्या है? न्यूट्रल। यदि किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 आ रहा है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। यदि 7 से कम आ रहा है तो इसका मतलब वो एसिडिक है, और यदि 7 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? बेसिक है। 7 से कम आएगा तो कहां तक आएगा? 0 तक आएगा, और 7 से ऊपर जाएगा तो कहां तक जाएगा? 14 तक जाएगा। इसका मतलब 7 के बाद से 14 तक बेसिक वैल्यू होती है, और 0 से लेकर के 7 के पहले तक कौन सी वैल्यू होती है? एसिडिक वैल्यू होती है। देखिए यहां पे, अब देखो ये जो मैंने कह सकते हो कि ये जो मैंने ये डायग्राम बनाया है उसमें मैंने ये जो लाइंस खींचा है वो वाला सेक्शन, लाइन वाला सेक्शन H+ आयन बता रहा है, और जो प्लेन सेक्शन है वो हाइड्रोक्साइड आयन बता रहा है। तो अब देखो ध्यान से एक बात को देखो, हमने बताया था कि सॉल्यूशन चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, दोनों में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट रहेगा। तो वो है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको। लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है बेसिक एनवायरनमेंट में, और एसिडिक एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। एक बार फिर से, हाइड्रोक्साइड आयन का बेसिक एनवायरनमेंट में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन एसिडिक एनवायरनमेंट में ज्यादा है। इसमें भी देखो हाइड्रोजन आयन है लेकिन कम है। वहां पे कह सकते हो कि जैसे एक बहुत मजबूत आदमी एक पतले दुबले आदमी के ऊपर डोमिनेट कर सकता है, उसको अपना कहा जो भी बोले वो करवा सकता है, जबरदस्ती कह सकते हैं। तो वही चीज यहाँ होता है। यहाँ जिसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है उसका राज होता है, वो डोमिनेट कर जाता है उस सॉल्यूशन में, और वो नेचर देता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। देखो जब हम 7 के बाद जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, क्या आप देख सकते हैं? देखो ये एरिया देखो, इन सेंस आप लिटरल मीनिंग में एरिया को पकड़ के चलो। देखो ये वाली एरिया शेडेड एरिया ज्यादा है कि प्लेन एरिया ज्यादा है? ऑफ कोर्स
प्लेन एरिया ज्यादा है, शेडेड एरिया कम है। और शेडेड एरिया किसका था? हाइड्रोजन आयन का। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है। ये देखो, शेडेड एरिया ज्यादा है कि प्लेन एरिया ज्यादा है? आपका आंसर आएगा कि शेडेड एरिया ज्यादा है। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है। या फिर कान को अगर ऐसे न पकड़ के ऐसे पकड़े तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है और यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। यही हमारा रहा पीएच स्केल। कैसे काम करता है पीएच स्केल हमने देखा। एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। पीएच स्केल का खोज, डिस्कवरी एसपी सोरेनसन ने किया था 1909 में। किस लिए किया था? क्योंकि वो बताना चाहते थे कि अगर हमारे पास दिया गया सॉल्यूशन दोनों एसिड हो तो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन सा वीक एसिड होगा, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने पीएच स्केल दी। पीएच वर्ड दो लेटर से मिलकर के बना है, पी और एच। पी का मतलब होता है पोटेंज, जर्मन वर्ड है, और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है पावर, और एच का मीनिंग है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो इन सेंस हम कह सकते हैं कि ये जो पीएच स्केल है ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पर काम करता है। जिस सॉल्यूशन का हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वो एसिडिक होगा, और जिस सॉल्यूशन का हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वो बेसिक होगा। जिस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन दोनों बराबर हो गया वो न्यूट्रल होगा। अब हम इसके बाद वाली स्लाइड पे कुछ और फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे जो इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ये एशियन का डायग्राम है, एशियन की किताब में दिया गया है। उसमें सिंपल 14 ब्लॉक्स बना दिया गया है 0 से लेकर के, और उसमें ये दिखाया गया है कि फ्रॉम ये 7th वाला जो ब्लॉक है ये न्यूट्रल शो कर रहा है। 7 के पहले और 0 के बीच जितने भी 0 से लेकर के 7 के पहले हैं ये एसिडिक इन्वायरमेंट के हैं, और ये 8 से लेकर के 14 तक ये बेसिक है। कब? जब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो वो एसिडिक होगा, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। बेस की तरफ की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आया है कि वीक एसिड और वीक बेस के लिए यहाँ पे दे दिया गया है, या फिर वीक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी। तो देखिए, ये जो 0 से लेकर के 3 तक वैल्यू आती है, फ्रॉम 0 to 3, ये शो करता है स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर पीएच वैल्यू किसी एसिड की 0 से लेकर के 3 तक आ रही है तो ये आप समझ जाइए कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। यदि 3 से लेकर के फ्रॉम 4 till 7, 7 से पहले, 7 पर नहीं, आप 7 पर चले जाएंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। 4 से लेकर के 7 के पहले तक वीक एसिड है। नाउ अगेन वीक बेस कहां से कहां तक है? 8 से लेकर के 10 तक। और स्ट्रॉन्ग बेस कहां है? 11 से लेकर के 14 तक। ये हमारा रहा इलस्ट्रेशन कि किस तरीके से हम वीक एसिड और वीक बेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बाय द वे, इतना जरूरी नहीं है। जो 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो ये है कि पहला, न्यूट्रल सॉल्यूशन have pH value 7। दूसरा, basic solution have pH value more than 7। और तीसरा, एसिडिक solution have pH value less than 7। तो ये आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ के बता दूं। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 होता है, एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है, और बेसिक सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू मोर देन 7 होता है। मोर देन 7 कहां तक होगा? 14 तक होगा। और लेस देन 7 कहां तक होगा? 0। समझ में आ गया आपको?
नेक्स्ट एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बहुत जरूरी टॉपिक है ये, टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। क्या है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग ये है कि यदि पीएच वैल्यू, ध्यान से देखिए, यदि पीएच वैल्यू बढ़ती है तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन घटता है। इनवर्स रिलेशन इसी को कहते हैं, इनवर्स रिलेशन इसी को कहते हैं। जैसे राम और श्याम दो लड़के हैं, हम बोले कि राम इन सेंस मिठाई खाने में श्याम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब राम यदि ज्यादा मिठाई खाएगा तो श्याम कम खाएगा, कह सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझने के लिए, इनवर्स रिलेशन बताने के लिए क्या होता है इनवर्स रिलेशन। बाय द वे, इनवर्स रिलेशन के बारे में आप 9th में भी पढ़ चुके होंगे। फिजिक्स के अक्सर टर्म्स जब आप ग्रेविटेशन वगैरह चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ा होगा कि इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब होता है। सिंपल मीनिंग है, इनवर्स रिलेशन में एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू घटती है। तो यदि पीएच वैल्यू की बढ़ रही है, यदि पीएच वैल्यू बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। यही इस स्टेटमेंट का मतलब है। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, पीएच वैल्यू बढ़ेगा तो कहां जाएगा? 7 के पार जाएगा। और जब 7 के पार जाएगा इसका मतलब 8, 9, 10, 11, 12। इस केस में क्या होगा आप अपने आप से बताइए। जब पीएच वैल्यू बढ़ रहा है, 8, 9, 10 हो रहा है, तो वहां पे कौन सा आयन बढ़ रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है कि H प्लस आयन? H प्लस आयन घट रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। यही इसका मीनिंग है। और यदि हम पीएच वैल्यू को घटाते हैं तो क्या होगा? 7 के नीचे आएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब घट रहा है पीएच वैल्यू तो आप अपने आप से बता सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, जब पीएच वैल्यू घट रहा है तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट बढ़ रहा है ना। और एसिडिक इन्वायरमेंट में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है? H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। और बेसिक इन्वायरमेंट में OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो ये रहा कुछ बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक, पॉइंट, फैक्ट कह सकते हैं कि जो कि आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला टॉपिक आता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, एंड वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।